नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आलोक शर्मा, सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, अलौकिक बोन एंड जॉइंट क्लिनिक गाजियाबाद, कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल तथा सर्वोदय सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गाजियाबाद में कार्यरत हूँ। आइए आज हम ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में बात करते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होती है? ऑस्टियोपोरोसिस होती है हड्डियों का धीरे धीरे खोखला होना, हड्डियों का धीरे धीरे कमजोर होना, अपनी ताकत में कमी पाना। सादी भाषा में अगर हम समझना चाहें तो जैसे किसी लकड़ी को अगर दीमक लग जाती है तो वो लकड़ी खोखली हो जाती है, वो बहुत कमज़ोर हो जाती है। सेम वैसे ही ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन जो हमारे अंदर डेवलप होती है तो हमारी हड्डियों में एक तरह से दीमक लग जाती है और हड्डियाँ खोखली हो जाती हैं। जैसे हड्डी खोखली हो जाएगी तो उसमें जरा सी भी चोट पहुंचेगी, चाहे जरा से ट्विस्टिंग इंजरी हो, वो हड्डी टूट जाएगी। जरा से ट्विस्ट होने से कूला टूट सकता है, कलाई टूट सकती है, हमारे कंधे टूट सकते हैं, स्पाइन वर्टिब्रा फ्रैक्चर हो सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऑस्टियोपोरोसिस हमारे शरीर में डेवलप ना हो। ऑस्टियोपोरोसिस शरीर में डेवलप क्यों होती है ये जानना भी जरूरी है। तो ऑस्टियोपोरोसिस दो मेजर कारणों से हमारे देश में अगर हम देखें तो डेवलप होती है। पहला इंपॉर्टेंट कारण है स्टेरॉयड इंड्यूस्ड ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि अगर आपको किसी भी कारण से लंबे समय तक स्टेरॉयड्स दिए जा रहे हैं तो आपकी कुछ बीमारियों को वो जरूर कंट्रोल में रख रहे हैं, लेकिन वो साथ साथ हड्डियों को खोखला भी कर देते हैं। हमारे देश में झोला छाप डॉक्टरों की बहुत भरमार है और ऐसा लगभग रोजाना ही देखा जाता है कि वो झोला छाप डॉक्टर आपको पुड़िया में अपने पास से मिक्स की हुई दवाइयाँ देते हैं जिसमें वो स्टेरॉइड्स मिक्स करते हैं। उसको आप खाते हैं तो आपको लगता है कि यस मैं तो फटाफट ठीक हो गया, मेरी बीमारी ठीक होगी, मेरा बुखार ठीक हो गया, लेकिन वो जो ठीक आपको लग रहा है वो एक्चुअली में आप ठीक नहीं हो रहे हैं, आप धीरे धीरे अंदर से खोखले होते जा रहे हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टेरॉइड्स का सेवन अगर करना हो किसी भी बीमारी के इलाज के लिए तो वो प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर की सलाह से ही, उनकी निगरानी में ही हो, अदरवाइज ये बहुत नुकसान कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण ऑस्टियोपोरोसिस का होता है पोस्ट मीनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि लेडीज में पाई जाती है मीनोपॉज होने के बाद। मीनोपॉज से पहले ड्यूरिंग एक्टिव लाइफ, ड्यूरिंग एक्टिव रिप्रोडक्टिव लाइफ, लेडीज़ में जो हार्मोन्स होते हैं वो उनकी हड्डियों को मजबूत रखने में हेल्प करते हैं, लेकिन जब उन हार्मोन्स का विड्रॉल होता है तो उनकी हड्डियां धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती हैं और खोखली हो जाती हैं। तो इस ऑस्टियोपोरोसिस से कैसे बचें? जैसे कहा जाता है प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो अगर आप इसको प्रिवेंट ही कर लें तो फिर तो बहुत अच्छी बात है ना, ऑस्टियोपोरोसिस हो ही ना, उसको ठीक करने की जरूरत ही ना पड़े, आप पहले से ऑस्टियोपोरोसिस को होने ही ना दें। हमारे शरीर में हमारी हड्डियां 30 साल की उम्र तक ग्रो करती हैं, मजबूत होती हैं। उसके बाद 30 से लेकर 45-50 साल की उम्र तक एक प्लेटू फेज होता है जिसमें एक लगभग सेम सिचुएशन बनी रहती है और 45-50 की उम्र के बाद उनका ढलान शुरू होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी उम्र के जो पहले 30 साल होते हैं, जन्म से लेकर 30 साल तक, आप बहुत एक्टिव रहें, एक्टिव एक्सरसाइजेस करें, हाई प्रोटीन हाई कैल्शियम डाइट लें, सनलाइट एक्सपोजर बहुत अच्छा रखें जिससे आपकी हड्डियां मजबूत हो, उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो मजबूत हो, उनकी नींव मजबूत रहे। नींव मजबूत रहेगी तो वो बिल्डिंग आगे भी मजबूत रहेगी और लंबे समय तक इंटैक्ट रहेगी। मेनोपॉज होने के बाद भी लेडीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो रेगुलर एक्सरसाइजेस करते रहें, हाई प्रोटीन डाइट लें, कैल्शियम रिच डाइट लें, सनलाइट एक्सपोजर हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। कम से कम 45 से 50 मिनट डेली इंपॉर्टेंट है कि हमारी बॉडी का 30 से 40% एरिया डायरेक्ट सन के अंडर में रहे। ये सनलाइट बिना किसी खिड़की के, बिना किसी कांच के डायरेक्ट हमारे ऊपर पड़नी चाहिए। इसके साथ में ज़रूरी है कि आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखें, अपना पोस्चर अच्छा रखें। खराब पोस्चर रखेंगे तो रीढ़ की हड्डी आपकी झुकने लग जाएगी। अगर आपको अंडरलाइन कोई और बीमारी है जैसे डायबिटीज़ है, थायराइड है, तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना जरूरी है क्योंकि वो भी ऑस्टियोपोरोसिस करने में एक कारण सिद्ध होते हैं। अब ऑस्टियोपोरोसिस हो ही गया है तो उसके बाद उसको कैसे ट्रीट करते हैं, इसके लिए भी हमारे पास कई तरह की दवाइयाँ होती हैं। ये दवाइयाँ अलग अलग कैटेगरी की होती हैं कि क्या आपको ऑस्टियोपोरोसिस के जो सेल्स हैं, जो सेल्स उस हड्डियों को खा रहे हैं उनको रोकना है, या ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियों को जो दोबारा बनाना है उसमें मदद करनी है। तो आपके डॉक्टर की सलाह से ये दवाइयाँ खाने की भी हो सकती हैं, इंजेक्शन रूप में भी हो सकती हैं। आपके डॉक्टर की सलाह से आपको ये दवाइयाँ लेनी चाहिए जो आपकी हेल्प करेंगी और आपकी ऑस्टियोपोरोसिस कंट्रोल में आएगी। बहुत ज़रूरी है बुजुर्गों के लिए कि वो छड़ी लेके चलें या वॉकर लेके चलें, क्योंकि उनका गिरने का डर उम्र के साथ साथ मांसपेशियों में एक
कोऑर्डिनेशन कम हो जाता है, ब्रेन से कोऑर्डिनेशन कम हो जाता है, तो गिरने का डर बहुत ज़्यादा रहता है, तो वो गिरे नहीं। तो इसलिए स्टिक लेके या वॉकर लेके चलें। बाथरूम में आपके हमेशा हैंड रेल्स होने चाहिए जिसके सहारे से आप उठें ताकि आप स्लिप ना हो। आपके घर में अगर आप बुजुर्ग हैं तो कारपेट्स नहीं होने चाहिए, फ्लोर मैट्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि उसमें फंस कर गिरने का चांस होता है और छोटा सा चोट, छोटा सा झटका भी आपकी हड्डियों को फ्रैक्चर कर सकता है। तो इसलिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपनी हड्डियों को मजबूत रखें। नमस्कार।